प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इस वीडियो में जो है इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, इस टेंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या इसमें मेन गोल होगा कि आइडेंटिफाई करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। कोई भी उर्दू का जो है सेंटेंस देख के हमें पता चल जाए कि क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है या सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, तो ये सबसे पहले हमारा गोल होगा। दूसरी बात क्या होगी कि हमने 3 टाइप के सेंटेंसेस भी बनाना सीखेंगे इसमें, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये 3 सेंटेंसेस जो हैं वो भी हम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डू, डज और एस या ई एस, इन दोनों चीज़ों, दोनों ग्रुप्स का यूज़ जो है वो भी सीखेंगे कि डू और डज कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी साथ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या क्या देखते हैं कि इसके अंदर डेली रूटीन्स हमारे पास आ जाती हैं, हैबिट्स, फैक्ट्स, ट्रुथ्स एंड परमानेंट सिचुएशंस। अच्छा, अब वैसे देखा जाए डेली रूटीन्स, हैबिट्स और परमानेंट सिचुएशंस, ये तीनों जो हैं ये एक ही टाइप में तकरीबन आ जाती हैं, क्योंकि ये काम जो है ये बार बार हो रहा है। ठीक है, तो जो काम बार बार हो रहा है वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि कोई भी काम जो है वो बार बार हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। डेली रूटीन्स हैं हमारी, हम कोई काम रोज़ाना कर रहे हैं, हमारी कोई हैबिट है। ठीक है, उसके बाद कोई जनरल फैक्ट्स हैं, उसके बाद ट्रूथ्स हैं, परमानेंट सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसकी एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि आई गो टू स्कूल डेली, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हम आगे इनको मज़ीद करेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे बने, कहाँ पे एस या ई एस लगेगा, कहाँ पे डू, कहाँ पे डज, और इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये हम मज़ीद अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसकी उर्दू पहचान क्या है। अगर कोई भी उर्दू सेंटेंस है उसके आखिर में आ जाए ता है, ती है या ते हैं, तो वो क्या होगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही होने वाला है। क्या है कि उर्दू सेंटेंस के आखिर पे ता है, ती है और ते हैं, ये 3 वर्ड जहाँ पे भी देख लिए तो वो तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में क्या है, वो स्कूल जाता है, वो किताब पढ़ती है, हम नमाज़ पढ़ते हैं। अब देखिए ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, हमें ये जैसे ही हमने एंड पे देख लिया तो हमें पता चल गया कि ये क्या सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, और इनकी अभी ये ही गोज़ टू स्कूल, ही रीड्स अ बुक, वी ऑफर प्रेयर, ये भी हम आगे देखते हैं कि ये जो हैं ये हमने कैसे इसकी इंग्लिश बनाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के लिए जो हैं ये हमारे पास एस या ई एस का इजाफा होगा। ठीक है, इसके 2 फार्मूलाज समझ लें, या तो वर्ब की इसकी 2 फॉर्म्स लग सकती हैं, या तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी जैसे कि गो, लेकिन अगर हमारे पास कोई सिंगुलर है जैसे कि ही, शी और इट है, तो इनके लिए हमारे पास क्या लगेगा, साथ एस या ई एस का भी इजाफा हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे आ जाएगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल में क्या है कि आई है। ठीक है, आई अब देख लेना कि हमारे पास है ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, ये दोनों चीज़ें हमने याद रखनी है, या तो ही, शी, इट में से कुछ होगा या सिंगुलर नेम्स में से। तो आई क्या, आई इनमें से नहीं है, इसका मतलब आई के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सिंपली आएगी, कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट, सिंपल। वुई क्या है, वुई इसके अंदर है, वुई नहीं है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर वुई के लिए भी ये वाला फार्मूला ही लगाएंगे जिसमें हम देखेंगे वुई के बाद स्टडी इंग्लिश है, कोई एस या ई एस नहीं है। दे देखते हैं, ही, शी, इट के अंदर या सिंगुलर नेम के अंदर दे है, नहीं है, तो दे के लिए भी कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, मतलब दे के साथ भी एस या ई एस नहीं लगेगा। अब देखें जी, ही इसके अंदर है, ही, शी, इट के अंदर, तो इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा।
शी क्या है, शी भी इसके अंदर मौजूद है तो इसके साथ भी एस लगेगा। और अहमद, अहमद सिंगुलर नेम है तो इसके साथ भी एस लगेगा। ठीक है, अब इसमें हमने दो चीज़ें देखी कि एस या एस का इजाफा कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। तो अब हमारे पास आ गया है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो हम एस या एस का इजाफा करेंगे, वरना हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का एक ही फार्मूला है सबके लिए, डू नॉट या डज नॉट यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और एस या ई एस दोनों नहीं यूज़ होंगे। ठीक है, क्या है कि सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। ठीक है, वी डू नॉट, दे डू नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही डज़ नॉट, शी डज़ नॉट, अहमद डज़ नॉट। इसका रूल क्या है कि डू नॉट या डज़ नॉट के बाद क्या है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसके अंदर मतलब कि सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, एस या ई एस वाली फॉर्म जो है डू नॉट या डज़ नॉट के बाद यूज़ नहीं होगी। ठीक है, शी है, डज़ नॉट प्ले। पहले हम क्या करते थे कि शी जहाँ पे भी आया तो उसकी जो है वर्ब है उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे हम शी के बाद जो उसकी वर्ब लगाएंगे उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, वरना वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका क्या फार्मूला है, वैसा ही डू या डज क्या शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे वॉच टीवी, डज शी रीड बुक, डज अहमद गो टू स्कूल। वैसे ही जहाँ पे उसके अंदर हमने देखा था कि जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, डू या डज़ या डू नॉट या डज़ नॉट करने में हम उनके साथ डज़ लगाएंगे। ठीक है, जिनके साथ हम पहले एस या ई एस का इजाफा करते हैं, जिनमें क्या है, हमने पढ़ा था कि एक ही है, एक शी है और एक इट है, और कोई भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो उनको ट्रांसलेट जब हम, अगर हमारे पास उसी किस्म का कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उस एस या ई एस को हम किस जगह पे लिखेंगे, डज़ के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और आई, वी, दे, इनके साथ तो पहले ही हम एस या ई एस नहीं लगाते, तो इनके साथ हम जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आई, वी, दे, यू के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम उनके साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस लगेगा, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या तो डज़ नॉट या तो डज़ लगेगा। डज़ क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डू एंड डज़ का यूज़। दोबारा से देख लेते हैं कि डू कहाँ पे यूज़ होगा। डू हमारे पास यूज़ होता है आई, वी, दे, यू एंड दे। ठीक है, इनके साथ क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होता है, और इसकी एग्जांपल्स हैं डू आई वर्क, डू वी स्टडी, डू यू प्ले, डू दे वॉच टीवी। और डज़ किसके साथ यूज़ होता है, डज़ यूज़ होता है सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि आई और यू ये दोनों भी सिंगुलर है, आई एंड यू ये दोनों भी सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ये बात जो है ये याद रखने वाली है। ठीक है, आई और वी सिंगुलर होने के बावजूद भी इनके साथ डू लगेगा, इनके साथ एस या ई एस वाली फॉर्म जो है वो नहीं लगेगी। डू वालों के साथ एस या ई एस की फॉर्म नहीं लगेगी, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद सिंपल जो भी प्लूरल वगैरह होंगे उनके साथ हम आराम से डू लगा देंगे। और डज़ क्या है, ही, शीट, मतलब कि डज़ तो आसान है कि कोई भी सिंगुलर है उनके साथ तो डज़ लगना ही है, लेकिन दो सिंगुलर ऐसे हैं जिनके साथ डू लगेगा, वो क्या है, आई है और यू है। ठीक है, बाकी जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ हम डू ही लगाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल में सिंपल डज़ ही वर्क, डज़ ही शी सिंग, डज़ इट रेन, डज़ अहमद स्टडी। अच्छा, एस या ई एस का यूज़ पहले देख लेते हैं कि ये हमें वर्ब की टाइप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे प्ले है तो प्ले के साथ एस लगता है, उसके साथ ई एस नहीं लगता। रीड है, रीड के साथ एस लगेगा। ईट एस लगेगा, ड्रिंक एस लगेगा, राइट
एस लगेगा, ठीक है। और ई एस किन के साथ लगेगा, ये गो, गोज, मोस्ट कॉमन। गो के जब हम इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे, इसको इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। वॉश के साथ वॉशेस ई एस, वॉचेस ई एस, फिक्सेस, पासेस, इनके साथ हम क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। और ये कुछ कॉमन सेंटेंसेज हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, इनके साथ हम क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस की क्या एग्जांपल्स हैं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। ये क्या हो गया, अब इसके अंदर देखना है कि जाता हूँ, सबसे पहले तो हमने देखनी है पहचानता हूँ आ गया, मतलब क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है या क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आई, आई है, तो आई के लिए हमें पहले रूल याद है कि आई के लिए एस या ई एस की कोई फॉर्म जो है वो नहीं लगती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल गो कर देंगे और गो टू स्कूल डेली कर देंगे, ठीक है। वो किताब पढ़ती है, ती है आ गया, इससे क्या पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। तो शी हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद पढ़ती है, रीड्स है, इसके साथ एस का इजाफा करेंगे, ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे शी आएगा वहाँ पे एस या ई एस की ही कोई फॉर्म लगेगी। तो रीड के साथ एस लगता है तो इसके साथ रीड्स लग जाएगा। अ बुक इसका ऑब्जेक्ट है। अली क्रिकेट खेलता है, अली क्या है, सिंगुलर नेम है। प्लेज खेलता है, इसके साथ एस की फॉर्म लगती है। और क्रिकेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, वी ऑफर प्रेयर्स, ठीक है। वी के साथ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल ऑफर प्रेयर कर देंगे। वो टीवी देखते हैं, अब देखो दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमें पता है कि एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। मेरी बहन खाना पकाती है, माई सिस्टर कुक्स फूड, तो हमें इसमें पता है कि एक सिंगुलर है, माई सिस्टर सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। वो दफ्तर जाता है, ही गोज़ टू ऑफिस, ठीक है। गो के बाद एस या ई एस का इजाफा हुआ है क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। परिंदे उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। बर्ड्स क्या हैं, प्लूरल है, तो इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब इधर एक चीज़ देखने वाली है कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले क्या, तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट नहीं है हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट हमारे पास आया, दूसरा क्या आया, वर्ब आया। सब्जेक्ट के बाद हमारा आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ते हैं तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एस या एस यूज़ नहीं होगा क्योंकि बर्ड्स क्या हैं, प्लूरल है। सूरज मशरिक से निकलता है, द सन क्या है, सूरज की मतलब हमारा सब्जेक्ट है, द सन सूरज, राइजेस निकलता है। अब ये क्या है, ये प्लूरल है तो इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा और इन द ईस्ट हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उर्दू सेंटेंसेस इंग्लिश ट्रांसलेशन, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स, ठीक है। वाटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे, बॉयल के साथ एस लगता है और साथ क्या है, ऑब्जेक्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस, कुछ देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं क्या हो गया जी, आई हो गया। आई के साथ हमें पहले ही पता है कि आई के साथ डू या डू नॉट लगता है या डू लगता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नहीं खेलता तो पहले ही हमें पता चल गया नेगेटिव, खेलता एंड पे ता आ गया, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। इससे हमें ये पता चला। मैं जैसे ही मैं आया हमें पता चल गया कि हमने इसके साथ कोई भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल डू नॉट लगेगा। और जैसे ही नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो किसी के साथ भी एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं करते, ठीक है। डू के साथ हम कर सकते हैं ई एस का, जैसे कि ये नीचे है, वो किताब नहीं पढ़ती, शी डज़ नॉट रीड बुक्स, ठीक है। देख लें कि रीड के साथ अब एस या ई एस का इजाफा नहीं करना क्योंकि वो एस या ई एस जो है सिंगुलर के केस में डू के साथ लग जाता है, ठीक है। अली स्कूल नहीं जाता, अली डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। वही बात आ गई कि गो के साथ नहीं लगेगा और क्योंकि वो एस या ई एस क्या है, डज़ के साथ लग गया। अली सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज़ लगता है और गो के साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है। वी क्या था,
प्लूरल था, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में SEIS तो किसी के साथ भी नहीं लगता। वो खाना नहीं पकाती। शी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज नॉट, और नेगेटिव और पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में SEIS तो किसी के साथ भी नहीं लगता। वो दफ्तर नहीं जाता। वो क्या है, ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में SEIS तो किसी वर्ब के साथ भी नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल लाइज। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट। पहले ही पढ़ चुके हैं कि आई और यू बेशक सिंगुलर है लेकिन इनके साथ डू नॉट यूज़ होता है। टेल लाइज, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में SEIS तो किसी वर्ब के साथ भी यूज़ नहीं होता। बच्चे शोर नहीं करते, चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइस। ठीक है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं कि प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, सिवाय आई और यू के बाकी तमाम प्लूरल्स के साथ डू नॉट लगता है। ठीक है, आई और यू बेशक सिंगुलर है लेकिन इनके साथ डू लगता है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में SEIS तो किसी के साथ भी नहीं लगता है। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले आगे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इसमें क्या है, डू या डज को शुरू में लगाना है। खेलते हो, ते से हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम, यू हमारे पास क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डू के बाद सब्जेक्ट है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू के बाद अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, कोई SEIS का इजाफा नहीं करते, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, एंड पे नहीं भूलना। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ते हो से तो पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तुम की क्या इंग्लिश है, यू पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेशक सिंगुलर है लेकिन इसके साथ लगेगा क्या, इसके साथ डू लगेगा, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में SEIS तो किसी के साथ भी नहीं लगता। क्या वो किताब पढ़ती है, अब देखो पढ़ती है, ती है से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसमें क्या आएगा, डज शी रीड अ बुक। शी के साथ पहले तो देखो ना कि शी रीड्स अ बुक आता था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, शी रीड अ बुक। रीड अ बुक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में SEIS तो किसी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं लगता, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगता। और इसमें डज क्यों यूज़ करें, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर्स के साथ क्या यूज़ होता है, डज, सिवाय आई और यू के। आई और यू के साथ क्या यूज़ होता है, डू। क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल, सिंपल। क्या वो दफ्तर जाता है, डज ही गो टू द ऑफिस। क्या तुम अंग्रेज़ी सीखते हो, डू यू। अब फिर देख लें कि डू यू तो सिंगुलर है लेकिन आई और यू दो ऐसे सिंगुलर हैं जिनके साथ डू लगेगा। लर्न इंग्लिश सिंपल। क्या बच्चे खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले। क्या वो खाना पकाती है, डज शी कुक। शी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में SEIS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद डेली रूटीन की एग्जांपल्स पर देख लेते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई के साथ SEIS का इजाफा नहीं करते। मैं दांत साफ करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, फिर SEIS का इजाफा नहीं किया। मैं नाश्ता करता हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट। हैव जो है ये मतलब कि करता हूँ की इंग्लिश है, ये वो परफेक्ट वाला हैव नहीं है। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, आई गो टू यूनिवर्सिटी, वो लगेगा, गोज़ नहीं लगेगा। ठीक है, मैं रोज़ अंग्रेज़ी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश डेली। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद करने हैं। वो स्कूल जाता है, मैं चाय पीता हूँ, हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं, अली बाज़ार जाता है, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, वो खाना पकाती है, वो TV देखते हैं, हम सच बोलते हैं। तो इनका क्या, स्क्रीनशॉट लेके ये आपने खुद ट्राई करना है कि ये आपको आते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव की प्रैक्टिस के ये क्वेश्चंस हैं। मैं स्कूल नहीं जाता, वो किताब नहीं पढ़ती, अली बाज़ार नहीं जाता, हम TV नहीं देखते, बच्चे शोर नहीं करते, वो खाना नहीं पकाती, मैं झूठ नहीं बोलता, वो दफ्तर नहीं जाता, हम देर से नहीं आते, वो क्रिकेट नहीं खेलते। इसमें से एक हम करके भी देख लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। ठीक है, डू नॉट।
ठीक है, डू नॉट लग गया और उसके बाद बोलता में क्या आ जाएगा, टेल आएगा, एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे और झूठ का की इंग्लिश क्या आ जाएगी, लाइज, तो ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई डू नॉट टेल लाइज। ओके, उसके बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, क्या बच्चे खेलते हैं, अब इसमें से ये देख लेते हैं कि क्या बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या है, प्लूरल, तो इसमें क्या है, डू, उसके बाद बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ई, ठीक है, क्या बच्चे खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले, क्वेश्चन मार्क लाजमी, और प्ले के बाद क्या ऐसे एस नहीं लगना क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है, तो ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके बाद जो है ये हमारे पास क्विक रिवीजन के लिए ये इन तीनों के जो हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये क्विक रिवीजन वाले टेबल्स ये भी एक बार देख लेने हैं कि पॉजिटिव में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या एस का इजाफा हमने पहले ही देख लिया कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं। नेगेटिव में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या एस नहीं है, एस या एस की जगह यहाँ पे क्या है, एस या ई एस नहीं है, यहाँ पे एस सॉरी ओहो यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा भी करना है, वो हम देख लेंगे कि कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं करना इन दोनों में, और इसमें भी नहीं करना और ना इसमें करना है। ठीक है,